बहुत समय पहले एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था सुंदरवन। वहां सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल का राजा था शेरू, एक बहादुर, बुद्धिमान और दयालु शेर। शेरू हर सुबह जंगल में घूमता, बच्चों से खेलता, बुजुर्ग जानवरों का हाल पूछता और हर किसी की मदद करता। उसके खास सलाहकार थे चिंपू बंदर, चालाक और फुर्तीला टुनटुन हाथी, बलवान और शांत स्वभाव का गिल्लू गिलहरी, छोटी मगर बहुत बुद्धिमान बबलू भालू, मजाकिया और दिल का साफ। एक दिन जंगल के बीचों बीच खड़ा जादुई पीपल का पेड़ अचानक बोल उठा। उसकी आवाज गंभीर थी, राजा शेरू, सुनो मेरी बात। जंगल पर एक भयानक संकट मंडरा रहा है। अगर तुमने जल्द कोई कदम नहीं उठाया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। सभी जानवर डर गए। शेरू ने पेड़ से पूछा, क्या हम कुछ कर सकते हैं इस संकट को टालने के लिए? पेड़ ने कहा, तुम्हें अपने 4 सबसे वफादार साथियों को लेकर जंगल के अंतिम छोर पर स्थित सच की घाटी तक जाना होगा। वहां 4 कठिन परीक्षाएं होंगी। अगर तुमने सच्चाई, दोस्ती और एकता से सब पार कर लिया तो जंगल बच जाएगा। अगली सुबह शेरू ने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। चारों दोस्त बिना डरे तैयार हो गए। यात्रा शुरू हुई। रास्ते में पहाड़ थे, नदियां थी, कांटेदार झाड़ियां थी, मगर वे सब साथ में बढ़ते रहे। पहली रात सबने आग जलाई और बबलू भालू ने डरावने माहौल को हंसी में बदल दिया। सबको भरोसा हो गया, हम मिलकर सब कर सकते हैं। अगले हिस्से में एक अंधेरी घाटी आई। वहां रहस्यमयी आवाजें गूंज रही थीं। तुम कभी नहीं बच पाओगे। घाटी में चलते हुए टुनटुन हाथी डर के मारे कांपने लगा। अचानक जमीन हिलने लगी। चिंपू ने डाली से झूलकर टुनटुन को गिरने से बचाया। शेरू ने कहा, डर बस हमारे मन का वहम है। अगर हम साथ हैं तो कुछ नहीं बिगड़ सकता। धीरे धीरे सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घाटी पार कर ली। अब वे पहुंचे एक झील के किनारे जहां एक बोलने वाला मोर खड़ा था। उसने कहा, तुम्हारे राजा शेरू को अकेले अंदर आना होगा। वही इस जंगल का सबसे बड़ा योद्धा है, बाकी सब बस पीछलग्गू हैं। शेरू मुस्कुराया और कहा, मैं राजा हूं मगर अकेला कुछ नहीं। ये चारों मेरे साथी नहीं, मेरे बराबर के हैं। तभी झील चमकने लगी और मोर गायब हो गया। शेरू ने अपने अहंकार को कुचलकर तीसरी परीक्षा पास कर ली। अंत में वे पहुंचे एक गुफा के भीतर जहां एक बड़ा आईना था, सच का आईना। हर एक को आईने के सामने जाना था। गिल्लू ने देखा कि उसका छोटा आकार उसका डर है, मगर उसकी बुद्धि बहुत बड़ी है। चिंपू ने देखा कि वो मस्ती में कई बार लापरवाही कर बैठता है। टुनटुन ने देखा कि वो भले ही बलवान है मगर दिल से बहुत भावुक है। बबलू ने देखा कि वो दूसरों को हंसाने में खुद की परेशानी छिपा लेता है। और शेरू ने देखा कि वो दयालु है मगर कभी कभी खुद पर शक करता है। आईना चमका और पेड़ की आवाज फिर आई, तुम सबने अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार किया। यही सबसे बड़ी परीक्षा थी। जैसे ही वे लौटे जंगल में अचानक अंधेरा छा गया। आकाश में बिजली कड़की। सब जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। शेरू और उसके साथियों ने मिलकर सबको इकट्ठा किया और कहा, डर मत करो, हम सबने मिलकर उस संकट को पार किया है। अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी समय आकाश साफ हुआ, सूरज निकला और पेड़ से आखिरी आवाज आई, जंगल बच गया। तुम सब अब सच्चे रक्षक हो। पूरे सुंदरवन में जश्न मना। शेरू ने अपना मुकुट उतार कर कहा, राजा वो नहीं जो राज करता है, राजा वो है जो सबके लिए काम करता है। अब जंगल में कोई राजा नहीं, सिर्फ दोस्त थे। सभी जानवरों ने मिलकर एक नया नियम बनाया, सच्चाई, एकता और प्रेम से बड़ा कोई नियम नहीं।